एस्ट्रो एडवाइजर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। शुक्र के महत्व को हम सब जानते हैं। शुक्र हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुक्र यदि हमारे जन्म कुंडली में शुभ भाव में है, शुभ भावों के साथ बैठे हैं, अशुभ भावों से दूर हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रहती। सभी भौतिक साधन हमें सहजता से मिल जाते हैं। लेकिन जब यही शुक्र अशुभ भाव में पड़ जाए, अशुभ ग्रहों के साथ में बैठ जाएं या पापी ग्रहों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा हो, तो यही शुक्र हमारी बुद्धि में भ्रम पैदा कर देते हैं। फिर हमें भौतिक सुख साधन तो मिलते हैं, हम भौतिक सुख का लाभ भी लेते हैं, लेकिन वो हमारे भौतिक सुख अनैतिक रूप से सामने आते हैं। ऐसे अशुभ शुक्र अनैतिक संबंधों की तरफ हमें धकेल देते हैं। इसीलिए घर में पत्नी होने के बावजूद भी, पति होने के बावजूद भी हम दूसरे स्त्री पुरुषों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, दूसरों के ऊपर खर्च करने लगते हैं। इससे हमारी आर्थिक स्थिति को तो इतना नुकसान ना होता हो, लेकिन हमारी घर गृहस्थी इससे अवश्य पीड़ित हो जाती है। यदि शुक्र अशुभ हैं तो हम सक्रिय भी नहीं रहते, निष्क्रिय होने लगते हैं, आलस्य से पीड़ित हो जाते हैं, या फिर अनायास हम कई तरह के ऐबों को अपना लेते हैं। शुक्र को यदि शनि का साथ मिल जाए तो हम शराब की तरफ भी आकर्षित हो जाते हैं। शुक्र को यदि मंगल का साथ मिल जाए तो अनैतिक संबंधों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फिर हम रात्रि जागरण, रात्रि को क्लबों में जाना, मांस मदिरा का सेवन करना, डांस करना, जुआ खेलना, लॉटरी खेलना, इन व्यसनों को अपना लेते हैं। लेकिन यदि इसी शुक्र को यदि राहु का साथ मिल जाए तो फिर हमारी बुद्धि में कई बुरे विचार आने लगते हैं। हम अपने जीवन साथी का साथ तो नहीं छोड़ते, लेकिन जीवन साथी को धोखा देने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। हम उससे बहुत सारी बातें छिपाने लगते हैं, या फिर हम अनैतिक संबंध अपनी पत्नी से छिपा के स्थापित कर लेते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन स्थिति पैदा कर लेता है, क्योंकि इससे हमारे जीवन में संतोष का भाव नहीं रहता। हम घर में आते हैं तो आधा अपनी चेतना लेके लौटते हैं, क्योंकि आधी चेतना तो हमारी बाहर रह जाती है। इसलिए हम परिवार में भी सुखी नहीं रहते, परिवार में हमारे संबंध सामान्य नहीं रहते। पत्नी के साथ बेवजह हमारी लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगता है। उसमें हम प्रमुख कारण स्वयं होते हैं, क्योंकि हमने अपने शुक्र को अशुभ बना लिया, या शुक्र ने हमें ऐसी बुद्धि, ऐसी विचारणा दे दी कि हम अस्थिर दिमाग के हो गए, अपने जीवन साथी के साथ ही छल करने के लिए आगे बढ़ गए। तो ऐसे में यदि हम शुक्र से शुभ प्रभाव लेना चाहते हैं, शुक्र को शुभ रखना चाहते हैं, अपने परिवार में सुख शांति रखना चाहते हैं, जीवन साथी के साथ में हम मैत्री से, हम समर्पण से रहना चाहते हैं, वात्सल्यता से रहना चाहते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ रहना चाहते हैं, और जीवन में हमारे सुख साधन बने रहें, भोग के साधन यथावत रहें, जीवन में उन्नति होती रहे, तो उसके लिए शुक्र को न केवल शुभ बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि शुक्र से संबंधित कुछ उपायों की मदद लेनी बहुत जरूरी है। यदि शुक्र हमें हमारी जन्म कुंडली में सुख स्थिति में रहेंगे, शुभ प्रभाव में रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में नित्य रोज उन्नति होती रहेगी, किसी तरह की भौतिक सुख साधन की कमी नहीं आएगी। हमें जीवन साथी के साथ भी पूरी आनंद के साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले है कि या तो हमें ससुराल के साथ किसी तरह का मतभेद पैदा करना चाहिए, और यदि हम स्त्री हैं तो हमें अपने सास ससुर के साथ में किसी तरह का तनाव नहीं रखना चाहिए। यानी कि यदि दंपत्ति के रूप में हम शुक्र को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो पति को अपने सास ससुर के और पत्नी को अपने सास ससुर को न केवल प्रसन्न रखना चाहिए, बल्कि उनका निरंतर आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। यदि दोनों सास ससुरों का हमें आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो हमारे जीवन में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी, किसी तरह की अशांति नहीं होगी, हमारा संबंध भी बहुत सहजता से आगे बढ़ता रहेगा। वैसे ऐसे जातकों को नियमित रूप से प्रातःकाल गौ की सेवा करना, गौ के जो पंचगव्य होते हैं उनका सेवन करना, और यदि हम गाय के मूत्र में यदि किसी तरह से घृणित चीज नहीं देखते, यदि हम गाय के मूत्र का सेवन कर सकते हैं, तो गाय के मूत्र का प्रातःकाल सेवन करना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
गाय के मूत्र से हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते ही रहते हैं, हमें किसी तरह के आलस का, किसी तरह के रोग का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यही गौ का मूत्र हमें तरोताज़ा रख के हमारे ग्रस्त जीवन को सुखद और आनंदपूर्ण बनाए रखने में भी हमारी मदद करता है। गाय के मूत्र की मात्रा आप अपने स्थिति के अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। 10 ml से 30 ml तक इसकी मात्रा रखी जा सकती है। इसके साथ में 1 मुट्ठी पीली सरसों आप किसी धर्म स्थान में दे सकते हैं। और इस कार्य को जब भी हमारा वर्ष दिन आता है, जब भी हमारा जन्मदिन आता है, तब इस उपाय को लगातार 43 दिन में हम कर सकते हैं। 43 दिन तक नियमित रूप से हम 1 मुट्ठी सरसों, पीली सरसों लेकर उसको किसी धर्म स्थान में चढ़ा सकते हैं। इस धर्म स्थान में चढ़ाने में, इस उपाय को करने में आपको किसी तरह की परेशानी हो तो पीली सरसों को हम किसी वीरान जंगल में बिखेर सकते हैं। ये उपाय हमारी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मददगार साबित होता है। इससे हमारी घर गृहस्थी में तो स्थिरता आती है। जीवन साथी के साथ भी हमारे संबंध निरंतर मधुर बने रहते हैं। हमारे जीवन में किसी धन संपदा की कमी नहीं आती है। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार आधा किलो के आसपास आलू लेके उनको आधा उबाल के और उसमें हल्दी का थोड़ा सा हाथ लगा के गाय को सेवन करा सकते हैं या किसी मंदिर में दे सकते हैं। मंदिर में ताज़ा मक्खन का दान करना, मंदिर जाकर ताज़ा मक्खन देना, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने सुना होगा, ये तो आपने जानते ही होंगे कि हमारे कृष्ण भगवान को मक्खन बहुत प्रिय था। वो मक्खन सिर्फ मक्खन सेवन नहीं करते थे, मिश्री के साथ में और कभी कभी काली मिर्च के साथ में। मक्खन का सेवन काली मिर्च और मिश्री के साथ में करने से हमारे मन को न केवल एकाग्र रखता है बल्कि हमारी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ाता है। हमारे अंदर क्रोध का भाव जागृत नहीं होता, हम सही तरह से निर्णय ले पाते हैं। ये मक्खन के अपने गुण होते हैं, मिश्री के अपने गुण होते हैं, काली मिर्च के अपने गुण होते हैं। लेकिन लाल किताब कहती है कि प्रातःकाल खाली पेट मक्खन का मिश्री के साथ में या खाली मक्खन का सेवन करना या फिर किसी मंदिर में इसका को चढ़ाना हमारे लिए बेहद लाभकारी साबित हो जाता है। इससे हमारे जीवन में सुख संपदा की तो किसी तरह की कमी रहती नहीं थी। हमारी पौरुष शक्ति, हमारी पौरुष क्षमता, हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी विवेक बुद्धि, ये भी अपने श्रेष्ठतम अवस्था में रहती है। हम मस्तिष्क का बहुत तीव्र पूरा प्रयोग कर पाते हैं। यदि बच्चों को हम मक्खन का प्रयोग कराएं तो उनकी बुद्धि तीव्र होती है, बौद्धिक क्षमता से संपन्न होते हैं, तीव्र बुद्धि के प्रतिभावान बच्चे निकलते हैं। और इसीलिए पुराने ज़माने में बच्चों को प्रातःकाल जब घर में माँ या दादियाँ मक्खन निकालती थी तो सबसे पहले बच्चों को उसका सेवन कराया जाता था। बच्चों के सेवन से पहले यदि घर में प्रतिमा है या फिर कोई घर के आसपास कोई मंदिर है तो घर का निकाला मक्खन वहाँ भी दान सबको प्रदान करते थे। इसलिए जीवन में ना तो हमें किसी तरह की भौतिक सुविधाओं की कमी देखनी पड़ती थी, हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहते थे, निरोगी रहते थे, तीव्र बुद्धि के होते थे। और हम भी यदि व्यापार आदि भी करते थे तो उनमें भी पूरी सफलता हमें प्राप्त होती थी। तो मक्खन का दान, मक्खन का सेवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मक्खन के साथ गाय की सेवा करना, गाय की सेवा से तो हमारी गृहस्थी में तो सुख शांति रहती है। हमें संतान का सुख भी सहजता से मिल जाता है, हमारी संतान निरोगी रहती है, तीव्र बुद्धि रहती है, अपने जीवन में हमेशा सफल रहती है, उसके जीवन में किसी तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी नहीं होती। ये गाय की कृपा से, गाय की पंचगव्य की कृपा से बहुत ही मददगार उपाय साबित होता है। इसके साथ में गौग्रास का प्रयोग करना, यानी कि जब हम भोजन करने बैठते हैं तो अपने थाली से गौग्रास निकालना और उस गौग्रास को गाय को सेवन देना, कुत्तों को सेवन कराना और कौओं को देना बेहद लाभकारी है। इस एक उपाय से 3 ग्रह शांत हो जाते हैं। यदि हम गौग्रास गाय को देते हैं तो शुक्र प्रसन्न होते हैं, कुत्तों को देते हैं तो मंगल प्रसन्न होते हैं, और कौओं को देते हैं तो शनि आदि प्रसन्न होते हैं, राहु प्रसन्न होते हैं। और उनसे 3 जो अशुभ ग्रह हैं तीनों ही एक साथ सद जाते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण उपाय है। इसको करने से जीवन में किसी तरह की कमी नहीं रहती। और यदि शुक्र का प्रभाव हमारे जीवन में, जैसे कि
हमारी जन्म कुंडली में शुक्र गोचर बस भ्रमण करते रहते हैं। यदि शुभ भाव में तो सुख संपदा प्रदान करते हैं, अशुभ भाव में तो सारी सुख संपदा को छीन लेते हैं, गृहस्थ जीवन में कलह कर देते हैं, पति पत्नी के मतभेद पैदा कर देते हैं, या फिर अनैतिक संबंध बना देते हैं, मन में गलत विचार लाके हमें कुमार्ग पर अग्रसर कर देते हैं। इनके कारण भी हमारे जीवन में कई तरह की विषमताएं बन जाती हैं, कई तरह की विषम स्थितियां निर्मित होती रहती हैं, जिनका पश्चाताप हमें पूरे जीवन भर करना पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थितियों में लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद से हम जीवन में स्थिरता रख सकते हैं और शुक्र से उच्चतम स्तर की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में सुख, आनंद को, विलासता को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। यदि जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से शुक्र को प्रसन्न करने के लिए हम लाल किताब की मदद लेनी चाहिए। तो मैं अब अपने मित्रों से थोड़ी सी बात करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लाल किताब में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, या लाल किताब के साथ एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी है उसका निराकरण चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज दे सकते हैं। यदि आप मुझसे सीधी बात करना चाहते हैं तो किसी भी दिन 3:30 बजे के बाद मेरे मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं। वो मोबाइल नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आपके मन में कोई ज़्यादा किसी चीज़ की जानकारी आप चाहते हैं, कोई शंका है, उसका समाधान चाहते हैं, तो इस संबंध में भी आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं आपसे यथाशीघ्र आपसे संपर्क करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।